Hello student, in last video we have discussed about demand, or you can say theory of demand. And in theory of demand chapter we have discussed about the topic individual demand function, market demand function, individual demand curve and market demand curve. Today we will discuss slope of demand curve. Now what is slope of demand curve? Slope means कि ये जो लाइन जो बनी है दिस इज कॉल्ड स्लोप, कि ये जो लाइन बनी है ये किस वजह से आपकी बनी है और इसका स्लोप क्या है. ऑब्वियसली इसका स्लोप क्या है, आपका डाउनवर्ड है. डाउनवर्ड ये इस तरीके से आपकी डाउनवर्ड स्लोप करती है और डाउनवर्ड स्लोप क्या इंडिकेट करता है, दैट इट इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी. आज वी नो दैट कि यहाँ पे प्राइस में और क्वांटिटी में, प्राइस में और यू कैन से डिमांड में, दोनों में क्या रिलेशन होता है, आपका नेगेटिव रिलेशन होता है. दैट्स वाई ये जो स्लोप है डिमांड कर्व का वो क्या करता है, आपका डाउनवर्ड इस तरीके से स्लोप करता है. लेट्स डिस्कस इन डिटेल. ऑन ओ एक्स एक्सिस क्वांटिटी इज शोन, ऑन ओ वाई एक्सिस पी एक्स यानी कि प्राइस इज शोन. 1 2 3 4 is price, 1 2 3 4 is your quantity. When price 4 the person demands 1 आइसक्रीम. जब प्राइस 4 था तो एक पर्सन 1 आइसक्रीम डिमांड कर रहा था, लेकिन जैसे ही प्राइस 4 से कम होके कितना हो गया आपका 2, तो वो कितनी आइसक्रीम बाय करने लग गया 3, यानी कि 1 से 3. सो आपने क्या देखा कि प्राइस कम होने से आपकी डिमांड कितनी बढ़ गई, 1 से कितना होगी 3. सो ये क्या चेंज हुआ, आपका प्राइस में चेंज हुआ, और ये क्या चेंज है, आपका क्वांटिटी में चेंज हुआ. सो ये एक लाइन है, ये इतना चेंज जो है ये किस में हुआ, आपका ये जो प्राइस है यहाँ पे, तो ये चेंज जो हुआ ए बी चेंज जो है दैट इज़ योर प्राइस में चेंज, और बी सी जो है ये किस में है, आपका क्वांटिटी में चेंज हो गया आपका. सो ए बी बाई बी सी यू कैन से योर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. और अदरवाइज आप इसको कैसे बोल सकते हो, इस तरीके से बोल सकते हो, माइनस चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू. मीन्स कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा वो कौन बताता है, आपका स्लोप ऑफ डिमांड कर्व आपका बताता है. ये माइनस का साइन यहाँ पे क्यों आता है, इसके पीछे भी रीज़न है. माइनस का साइन इसलिए आता है बिकॉज आपका प्राइस में और डिमांड में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव है. दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगता है, आपका माइनस का साइन लगता है. Next topic is demand function. Now what is demand function? Demand function shows the relationship between demand for a commodity and its various determinants. Demand function आपको क्या बताता है कि हमारी एक commodity की डिमांड किन किन फैक्टर्स से डिटरमाइन होती है, यानी कि किन किन फैक्टर्स से इफेक्ट होती है, वो हमारा क्या होता है, डिमांड फंक्शन होता है. जैसे अभी मैं आपको बताऊँ, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस बढ़े या घटे किसी चीज़ की तो ऑब्वियसली हमारी जो डिमांड है वो भी क्या होगी, कम और ज़्यादा होगी. अगर हमारी इनकम में चेंज होगा तो भी हमारी डिमांड क्या होगी, चेंज होगी. तो दीज आर कॉल्ड योर डिटर्मिनेंट्स. नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन, individual demand function and market demand function. First we will discuss individual demand function. Individual demand function tells that how demand for a commodity by an individual consumer in the market is related to its determinants. कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड जो है वो कैसे उसके डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है वो आपको बताना है. नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन. डिमांड फंक्शन मीन्स dx. dx means demand for x commodity is equals to f means function. f का मतलब क्या है यहाँ पे, फंक्शन, और dx का मतलब है आपका डिमांड फॉर x commodity. मैंने x commodity कोई भी ले लिया है यहाँ पे. नाउ डिमांड फॉर x commodity is equals to function of px, pr, y, t and e. px का मतलब क्या है, pr का क्या है, y, t, e इनका मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको फर्दर डिस्कस करके बताती हूँ, आपको याद भी हो जाएगा साथ साथ. फर्स्ट पॉइंट, px मीन्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. px का मतलब क्या है, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी. व्हेन अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स मीन्स कि सिर्फ आपका क्या चेंज होगा, प्राइस चेंज होगा, और ये जो अदर थिंग्स हैं, दीज आर अदर थिंग्स, ये सारी क्या रहेंगी आपकी कॉन्स्टेंट. pr मीन्स रिलेटेड गुड्स, y मीन्स इनकम, T मीन्स टेस्ट, E मीन्स एक्सपेक्टेशन. ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी आपकी कॉन्स्टेंट, सिर्फ क्या चेंज होगा, प्राइस. सो अगर आपका प्राइस ज़्यादा होता है तो हम डिमांड क्या करते हैं, कम, और जब प्राइस कम होता है तो हम डिमांड क्या करते हैं, ज़्यादा. सो कौन सा रिलेशन हुआ आपका, नेगेटिव रिलेशन हुआ. सो ये आपका क्या था, फर्स्ट डिटर्मिनेंट था कि प्राइस के अप एंड डाउन होने से आपकी डिमांड भी क्या होती है, अप एंड डाउन होती है, इनकी डिमांड में भी चेंज आता है. सेकेंड डिटर्मिनेंट क्या है, PR. Now what is the meaning of PR? PR means
P means price, R means related, price of related goods. Now what is related goods? Related goods आपकी टू टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज सब्सटीट्यूट गुड्स, सेकेंड वन इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड. Let's discuss what is substitute goods. Substitute goods are those goods which can be substituted for each other. It means which can be used in place of each other. जब आप किसी भी गुड को एक दूसरे के प्लेस पे यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी. अगर हमें किसी टाइम टी नहीं मिलती, हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉफ़ी टेक कर लेते हैं. और किस टाइम हमें कॉफ़ी नहीं मिल रही तो हम टी ले लेते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज पेप्सी एंड कोक. अगर पेप्सी नहीं मिल रही है तो हम कोक से काम चला लेंगे, और कोक नहीं मिल रही है तो हम पेप्सी से काम चला लेंगे. तो दीज आर कॉल्ड योर सब्सटीट्यूट गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर. नाउ लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. यहाँ पे प्राइस ऑफ टी है और ये डिमांड है कॉफ़ी की. जब प्राइस टी के बढ़ गए, कॉफ़ी के प्राइस सेम रहे, प्राइस जब टी के बढ़ गए तो लोग टी क्यों लेंगे, लोग कहाँ जाएंगे, क्या खरीदेंगे, फिर कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे. तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी. नेक्स्ट, जब प्राइस टी के आपके कम होंगे, प्राइस चाय के कम हो गए, तो लोग अब कॉफ़ी की डिमांड कम करेंगे क्योंकि चाय के प्राइस उससे क्या हो गए, कम. तो लोग क्या करेंगे, चाय की डिमांड करना ज़्यादा कर देंगे. सो क्या रिलेशन हुआ, जब चाय के प्राइस बढ़ेंगे तो आपका कॉफ़ी का डिमांड भी बढ़ेगी. देखो दोनों में क्या है आपका, इंक्रीज और यहाँ डिक्रीज और डिक्रीज. तो कौन सा रिलेशन होगा आपका, पॉजिटिव रिलेशन होता है आपका हमेशा सब्सटीट्यूट गुड्स में. Now second one is your complementary goods. Now what are complementary goods? These are those goods which complete the demand for each other. जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक. क्या हम बिना इंक के पेन चला सकते हैं, नो. कार एंड पेट्रोल, और यू कैन से डीजल और कार. तो इनके बिना क्या कार को बिना पेट्रोल या डीजल के हम चला सकते हैं, नो. सो दोनों एक दूसरे की डिमांड को क्या करते हैं, आपका कंप्लीट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. नाउ ये प्राइस है पेट्रोल के और ये आपकी कार की डिमांड है. जब प्राइस पेट्रोल के बढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल आप ही लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो आप पेट्रोल वाली कार खरीदेंगे या डीजल की कार खरीदेंगे. ऑब्वियसली योर आंसर इज डीजल, क्योंकि पेट्रोल के लगातार अगर प्राइस बढ़ रहे हैं और डीजल के प्राइस अगर कम है तो हम कौन सी कार खरीदेंगे, डीजल कार खरीदेंगे. सो पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो पेट्रोल कार की तो डिमांड कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि हम पेट्रोल की कार फिर नहीं खरीदेंगे, हम डीजल कार खरीदेंगे. तो डीजल कार की डिमांड बढ़ेगी, पेट्रोल की क्या होगी आपकी, कम होगी. और जैसे ही पेट्रोल के प्राइस कम होंगे तो क्या करेंगे लोग, पेट्रोल की कार की डिमांड ज़्यादा करेंगे. तो आपने क्या देखा कि जब प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुई, कम, और प्राइस कम हुआ पेट्रोल का तो डिमांड क्या हुई आपकी, ज़्यादा. तो देयर इज़ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. थर्ड डिटर्मिनेंट्स इज वाई. क्या था हमारा थर्ड डिटर्मिनेंट्स, वाई. वाई मीन्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वाई को हम क्या बोलेंगे, इनकम. इनकम जो एक पर्सन है, वो कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स पे स्पेंड करता है, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स आपकी कौन सी गुड्स होती हैं, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, यू कैन से गुड क्वालिटी गुड्स. ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर नॉर्मल गुड्स, जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं. आप कोई भी एग्जांपल इसके अंदर ले सकते हो, दैट ऑल आर योर नॉर्मल गुड्स. सो नॉर्मल गुड्स क्या होती है आपकी, जब आपकी इनकम बढ़ेगी, वाई मीन्स इनकम. जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड भी क्या करेंगे, अच्छी गुड्स खरीदेंगे. ऑब्वियसली जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम गुड क्वालिटी की चीज़ खरीदेंगे, तो डिमांड क्या होगी आपकी, ज़्यादा. जब हमारी इनकम कम होगी तो वी कांट अफोर्ड टू बाय नॉर्मल गुड्स, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी. तो आपने कौन सा रिलेशन देखा कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम हुई. कौन सा रिलेशन हुआ, पॉजिटिव रिलेशन हुआ दोनों के बीच में. नेक्स्ट वन इज इन्फीरियर गुड्स. इन्फीरियर गुड्स कौन सी गुड्स हैं, दीज आर दोज गुड्स विच आर ऑफ चीप क्वालिटी. यू कैन से पुअर क्वालिटी गुड्स आर कॉल्ड योर इन्फीरियर गुड्स. फॉर एग्जाम्पल डबल टोन मिल्क, आप इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हो. जो डबल टोन मिल्क होता है वो आपका एक तरीके से हम क्या मानते हैं उसको, इन्फीरियर गुड्स के अंदर हम उसको बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम डबल टोन मिल्क खरीदेंगे या फुल क्रीम मिल्क खरीदेंगे, येस ऑब्वियसली फुल क्रीम मिल्क खरीदेंगे. सो हमारी जब इनकम बढ़ेगी तो हम क्यों इन्फीरियर गुड्स खरीदेंगे, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी आपकी, कम. लेकिन जब हमारी इनकम कम हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कौन सा, जो हमारा जो फुल क्रीम जो मिल्क है उसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम किसकी डिमांड करेंगे, डबल टोन मिल्क की. तो उसकी डिमांड क्या होगी आपकी, बढ़ जाएगी. तो इन्फीरियर गुड्स का इनकम के साथ कौन सा रिलेशन हुआ, नेगेटिव. इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हुई. सो दिस इज कॉल्ड योर नेगेटिव रिलेशन. फोर्थ पॉइंट इज टी. टी पॉइंट था आपका, टी मीन्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर.
लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, कोई फैशन, जो भी फैशन चल रहा है, अगर आप फैशन के अकॉर्डिंग अगर आप चीज़ बनाते हो तो इट मीन्स लोग आपकी चीज़ की डिमांड ज़्यादा करेंगे. अगर लोगों का टेस्ट, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो वो आपके फेवर में है तो डिमांड क्या होगी आपकी? ज़्यादा. और लोगों का टेस्ट अगर आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसके अगेंस्ट में है, दे डोंट लाइक योर प्रोडक्ट, तो आपकी डिमांड क्या होगी? कम. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी आपका डिटर्मिनेंट है किसका? डिमांड का. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर. एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं कार का एग्जाम्पल लेती हूँ. आपको लगता है कि कार के प्राइस आपके 2-3 मंथ्स के बाद बढ़ जाएंगे और आपने कार लेनी है, तो आपको पता है कि कार के प्राइस बढ़ जाएंगे तो आप कार की डिमांड आज ही करेंगे, यानी कि आप आज ही कार खरीद लेंगे क्योंकि आपको पता है आगे प्राइस आपके बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट इज, अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइस की एक्सपेक्टेशन क्या है कि कम हो जाएगी, तो वो आज नहीं करेंगे डिमांड, वो फ्यूचर में ही करेंगे, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी आपकी? डिक्रीज हो जाएगी. सो पॉजिटिव रिलेशन होता है बेटे, फ्यूचर में प्राइस बढ़ते दिखेंगे तो हम करंट डिमांड ज़्यादा करेंगे, फ्यूचर में प्राइस अगर कम लगेंगे तो हम डिमांड कम करेंगे. तो यहाँ पे रिलेशन कौन सा होगा आपका? पॉजिटिव रिलेशन होगा. नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड फंक्शन. सेकंड टाइप हमारी थी मार्केट डिमांड फंक्शन. मार्केट डिमांड फंक्शन आपको क्या बताता है? मार्केट डिमांड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ पी एक्स, जो भी मैंने बताया, प्राइस ऑफ ओन गुड्स, पी आर मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई मीन्स इनकम, टी मीन्स टेस्ट, ई मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर. ये दो अलग आए आपके एन एंड वाई डी. एन मीन्स पॉपुलेशन साइज और यू कैन से नंबर ऑफ बायर्स. एन मीन्स नंबर ऑफ बायर्स. आप खुद इस चीज़ को बताएंगे कि अगर मार्केट में बायर्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ बायर्स इंक्रीज होंगे, तो ऑब्वियसली डिमांड क्या होगी आपकी? ज़्यादा. और बायर यानी कि खरीदने वाले कम होंगे तो डिमांड भी क्या होगी आपकी? कम. सेकेंड इज वाई डी. वाई डी मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स कि अगर हमारी इकोनॉमी में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, यानी कि रिच और पुअर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इट मीन्स आपकी डिमांड क्या होगी? ज़्यादा. लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम है अगर हमारा, तो आपकी डिमांड क्या होगी? कम. क्यों? क्योंकि रिच क्या होगा आपका? बहुत ज़्यादा रिच होगा, और पुअर क्या होगा? फिर बहुत ज़्यादा पुअर होगा. दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस गैप होगा. तो ऑब्वियसली हर एक बंदा किसके लिए प्रोडक्ट बनाएगा? रिच क्लास के लिए, क्योंकि रिच क्लास उसको ज़्यादा प्रॉफिट दे के जाएगी. सो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड फंक्शन. सो आज हमने डिस्कस किए डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस law of demand. Thank you, students.